नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, उत्तराखंड आर्मी बार बार आपको समाज की वो सच्चाई दिखाती है, समाज की वो सारी परंपराएं जो तोड़कर जो कुछ दरिंदे हमारे समाज में होते हैं और समाज में उन बहन बेटियों के जो एक तरह से पूरा राक्षस बन जाते हैं, उनकी आवाज़ के लिए, आज इंसाफ के लिए। आज बहन निकिता जो उत्तराखंड में जो एक बहुत दर्दनाक घटना जो अभी आपको देखने को मिली थी कि जो बहन बेटियाँ हैं, ये क्या सड़कों पर या मतलब खुला रहने की क्या मतलब इनको आज़ादी नहीं है। तो ये बहन बेटियों के एक सबके लिए है, जिसके भी घर में बहन है बेटी है, सबके लिए एक आवाज़ है कि सब आइए और बहन अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी उत्तराखंड आर्मी का साथ दीजिए, ताकि पूरी दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हम उस बहन को एक इंसाफ की एक मुहिम हम चला रहे हैं, वो बहन को इंसाफ मिले और उन दरिंदों को इस समाज से बहिष्कार किया जाए और पूरे चौराहे पर उनको ले जाकर सजाए मौत दी जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि उन दरिंदों को सजाए मौत मिले। हमारे भारत में भी एक ऐसा कानून बने कि जो एक तरह से बलात्कारी होता है उसको सजाए मौत मिले। इससे छोटा कोई सज़ा हो नहीं सकती, कोई से छोटी सज़ा नहीं है। देखिए, बहन अंकिता को एक इंसाफ दिलाना, ये हमारा पूरा एक तरह से पूरा मुहिम होनी चाहिए। और दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, फिर हम बोल रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक मुहिम चले ताकि बहन अंकिता को हम इंसाफ दिला सकें। बहन अब शर्मिंदा है, बहन अब शर्मिंदा है। We want justice, 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 justice, we want justice, we want justice, we want justice। बहन अब शर्मिंदा है, गांधी तेरे जिंदा है, बहन अब शर्मिंदा है, गांधी तेरे जिंदा है, गांधी तेरे जिंदा है। Justice, 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 we want 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 justice, 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 justice। फाउंडेशन बहन अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा साथ खड़ी है और बिल्कुल हम वादा करते हैं, अगर बहन अंकिता को अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम उत्तराखंड आर्मी आपसे बोलती है, पूरी जनता से एक तरह से वादा करते हैं कि हम आमरण अनसर पर बैठेंगे, रैली निकालेंगे, जन आंदोलन निकालेंगे कि बहन अंकिता को इंसाफ मिले। और जिन भी लोगों ने दरिंदगी ये किया है उनको सजाए मौत के अलावा कोई और सजा के हम बाकायदा उनको मतलब से नहीं करते। बताएंगे आप अपना नाम? हिमांशु नाम है मेरा सर। अच्छा हिमांशु जी, आप बताएंगे कि ये क्या मतलब क्या इशू हमारे आज नेशनल इशू बना हुआ है, तो इसके बारे में बताएंगे। अंकिता बहन के बारे में आपको बताया कुछ? जी, मैंने न्यूज़ में सुना था इनके बारे में कि ऋषिकेश उत्तराखंड का जो रिजॉर्ट था वहाँ पहले इनके साथ में रेप हुआ, देन फिर इनका मर्डर कर दिया गया। और ये बहुत ही एक शर्मनाक और निंदनीय घटना है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि ये उनके साथ हुआ या एक के साथ हुआ, दो के साथ हुआ, कल कोई हमारी बहन या हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। हमारे घरों में भी बहन बेटियाँ हैं और किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। तो समाज को एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये उन लोगों को सजा लगता है एक्शन लिया जाएगा कि किस तरह से जो दरिंदगी की गई है वो एक जानी मानी पार्टी का लीडर का वो बेटा है, तो क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा अंकिता को? सर, जब 2 लाख 5 लाख लोग एकजुट होकर सरकार को कोई बात सुनाएंगे तो वो बिल्कुल सुनेगी। जैसे कि भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह जी भी एक यूथ ही थे। उन्होंने पार्लियामेंट में जाके बम फोड़े थे, लेकिन वो उनमें सिर्फ आवाज़ थी, वो विस्फोट नहीं था। ऐसी दरिंदगी के लिए बिल्कुल किस कानून की समर्थन करते हैं कि कैसा कानून हमारे देश में होना चाहिए सर? खासकर जैसे ऐसी दरिंदगी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सज़ा हो सकती है, वो है सजाए मौत। सजाए मौत ही इसका एक इलाज है, जिससे कि लोगों में खौफ पैदा हो और लोग डरे इस चीज़ों से। तो मैं तो यही चाहता हूँ, हम समर्थन करते हैं उस सजा का जो चौराहे पर लाकर उन दरिंदों को लाकर और लोगों के हवाले कर दो। हम कहते हैं सरकार से, हम अपनी भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से, उत्तराखंड सरकार से बोलते हैं, अगर आपकी बस की नहीं है, अगर आपका पूरा जो तंत्र है, जो अपना इंसाफ तंत्र है, पूरा न्यायिक तंत्र फेल हो चुका है ना, तो जनता के हवाले कर दो, जनता अपना आप इंसाफ ले लेगी। क्योंकि एक माँ की बेटी गई है, एक भाई की बहन गई है, तो क्या ये दरिंदगी मतलब हमारे भारत में कब तक, आखिर कब तक? क्या कोई है ऐसा जो कानून को मजबूत कर सकता है? और जनता को देखो आना पड़ेगा सामने। बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप बताएंगे नहीं हमें समस्या क्या है। कहते हैं जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो तब तक जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे कुछ नहीं हो सकता।
देखिए हिमांशु जी ने काफ़ी अच्छा कहा। आप अच्छा सर, आपका नाम, आप नाम बताएंगे? सर रवि नाम है मेरा, उत्तराखंड से हूँ मैं। रवि जी, आप बताइए कि आपके क्या मैं विचार कहना चाहता हैं? हूँ कि उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी या योगी जी और मोदी जी अगर देश में हैं तो उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए बस। आपको लगता है कि मतलब योगी जी और पुष्कर धामी जी ये आप इंसाफ ला सकते हैं? उत्तराखंड के वो है, लीडर है, तो उन्होंने करना चाहिए इसके तो लिए। ये जो अभी 5 दिन हो गए हैं, तो क्या मतलब एक देरी हो रही है इंसाफ के लिए, या देर मतलब हो, ये देर हो रही, ज्यादा देर हो गई। कैसी सजा का समर्थन करते हैं आप? फांसी होनी चाहिए, फांसी, सजाए मौत होनी चाहिए। देखिए पूरी जनता जो है, पूरी भारत की जनता चाहती है कि सजाए मौत ही एक ऐसा रास्ता है ताकि आगे किसी की रूह कांप जाए इस तरह की दरिंदगी करने से पहले, और वो 1000 बार सोचे कि अगर ये मैंने दरिंदगी की है तो सजाए मौत उसका एक रास्ता होगा। कि बहन का हमारा जो ये है, तो आइए आप इधर आइए भाई, आप बताइए क्या नाम है मैडम आपका? पूजा भारद्वाज। अच्छा, पूजा थोड़ा तेज बोलेंगे आप तो। पूजा भारद्वाज। अच्छा पूजा जी, आप ये बताएंगे कि ये जो बहन इधर ले आओ, ये बहन अंकिता जो है, इनको इंसाफ कब तक मिल जाएगा? आपको लगता है कि हमारी सरकार? हमें नहीं लगता कि कोई भी इंसाफ मिलेगा, देखिए क्योंकि बहन को ही नहीं लग रहा है कि बहन को इंसाफ मिलेगा। कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ को लेके, ना गवर्नमेंट ना पुलिस वाले। तो आपका क्यों लगता है ऐसा कि मतलब भारत सरकार जो तंत्र फेल हो चुका है? वो सिर्फ बिकी हुई है और उनको कुछ भी नहीं करना है, तो अच्छा, ना समाज के लिए, ना लड़कियों के लिए, या किसी भी लिए। हमारी बहन बेटियां क्या आज सड़कों पर सेफ नहीं है? कोई भी सेफ नहीं है। हम खुद सोचते हैं कि रात को कहीं एक ना डर मन जाए। में बना रहता है कि कभी क्या हो सकता है, कभी भी। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह के दरिंदे हमारे समाज में हैं, तो आप कैसी सजा? अकेले जाना तो बिल्कुल ही खत्म। तो आप कैसी सजा की डिमांड करते हैं कि सरकार कैसे? मौत। सजाए मौत। देखिए एक बहन भी अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के बोल रही है कि सजाए मौत, इससे अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। सजाए मौत एक ऐसा एक जरिया है कि एक दरिंदे की रूह कांप जाएगी इस कुकर्म को करने से पहले, और वो किसी का भी बेटा हो, किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो। बात यहाँ सिर्फ दरिंदे की बात हो रही है। अब वो समाज का हिस्सा नहीं है और उसे सजाए मौत देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गलत हुआ। अंकिता भंडारी जो ऋषिकेश की रहने वाली है, उनके साथ कड़ी से कड़ी देखिए सजा। हमारे भारत के अंदर बहन बेटियां क्या सेफ नहीं है? आपको क्या लगता है मतलब कि एक मतलब नहीं, जो जैसे आजकल डेली सुनने को कुछ ना कुछ मिल रहा है, उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि देखो सेफ है। अगर कोई कानून इस तरीके का बने कि भाई अगर किसी रसूखदार को कोई बेटा ये काम करता है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, तो लोगों के दिमाग में डर बने। आप कैसी सज़ा की मांग करते हैं सरकार से कि सरकार तक अगर हमारी बात पहुंचती है, एक छोटी सी मुहिम है हमारी, अगर ये पहुंचती है सरकार तक, तो कैसी सज़ा की मांग करते हैं उन दरिंदों के लिए? नहीं, सज़ा सख्त से सख्त मिले, फांसी की सज़ा मिले, सख्त से सज़ा मिले। पहले भी हमारे देश में एक वो जो दिल्ली में हुआ था रेप, निर्भया कांड हुआ था, उसको भी देख के अगर लोग नहीं सीख रहे और लोग नहीं देख रहे, तो भाई उन्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इन लड़कों को भी गलत करा इन्होंने बहुत ज़्यादा, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई भी हों, कितने भी ऊंची पोस्ट पे बैठे हों, कोई नेता हो, जो कोई भी हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पुलिस से भी कहेंगे कि भाई सही से जांच करे और उन्हें कड़ी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए पूरी जनता जो है, पूरी दिल्ली, यूपी, पूरे भारत की जनता एक ही मांग करती है, सजाए मौत। सिर्फ सजाए मौत एक ऐसा जरिया है कि जिसकी वजह से एक खौफ पैदा हो सकता है इन दरिंदों के दिलों में, और इन्हें मतलब बहन नहीं, मतलब क्या गलती, बहन की क्या गलती था, आप ये बताइए। देखिए मैं इसकी मतलब जितनी मेरे से हो सकती है ना, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मतलब हमारी बहनों का, बहन हमारी हो या किसी समाज की हो, गरीब की हो या फिर किसी अमीर की हो, लड़की लड़की होती है और बहन बहन होती है, और इज्जत सबकी समान होती है। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। स्वतंत्र भारत का मतलब क्या है? स्वतंत्र भारत का मतलब है कि हमारी बहन बेटियों को, गरीब को, दलित को या किसी कास्ट को, सबको इक्वल माना जाए। इसको स्वतंत्र कहते हैं। आज़ादी हमारी है, सही मायने में आज़ादी है। अगर उसके बावजूद भी हमारी बहन बेटियां अगर रोड पे सुरक्षित नहीं है, तो बहुत ही शर्मनाक है, और मैं इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ। क्या मतलब हमारी बहनों को रोड पर निकलने की अनुमति नहीं है? क्या रात में नहीं निकल सकती हैं? क्या नौकरी नहीं कर सकती हमारी बहन बेटियाँ? मैं ये क्वेश्चन जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं इस समाज से करता हूँ। क्या इतना अधिकार नहीं है हमारी बहन बेटियों को? मतलब जिन्होंने अपनी बेटी को पाला पोस कर इतना बड़ा कर दिया, उसके बाद में इस तरह की हीन दुर्घटना होती है, तो भाई उस बाप से, उस माँ से, उस परिवार से पूछो, उस माँ से पूछो, उस माँ पर क्या बीत रही है, उस बाप पर क्या बीत रही है, जिन्होंने सपने देखे होंगे अपनी बेटी के लिए। कि एक 19 साल की बेटी, 19 साल 20 साल, उसने अभी कुछ मतलब अपना सोचा होगा सपने पूरे करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? दरिंदगी का शिकार। ठीक है, उसको ये नहीं पता था कि आज मैं सो रही हूँ, आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं कल का सूरज देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। तो भाई उस परिवार से पूछो कि एक लड़की के साथ दरिंदगी हो जाती है, और फिर प्रशासन, नेता सब एकजुट होकर उसको, केस को दबाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही निंदा है। जब ये दुर्घटना नेताओं, बड़े बड़े लोगों के परिवार के साथ होंगी, तब उनको समझ में आएगा कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है, एक परिवार की इज्जत क्या होती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा
कि बहन के साथ बहुत गलत हुआ और बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। और उत्तराखंड आर्मी पूरे तन मन धन से बहन के लिए खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। सुमित जी, आप ये बताएंगे कि कैसी सज़ा की आप डिमांड करते हो? कि पूरा भारत कह रहा है आज कि सजाए मौत, सजाए मौत, क्या आप भी सजाए मौत का समर्थन करते हैं? सर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे को छोड़ दो, अच्छा, मैं सज़ा काट लूँगा उस बहन के लिए, मैं मारने को तैयार हूँ। मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको सज़ा तो ऐसी दे दो कि रोड पर तड़फ तड़फ कर मरना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने एक बहन के साथ मतलब बलात्कार करा, उसके बाद उसको मार दिया, उसके बाद कई दिनों बाद उसकी डेड बॉडी मिली है, तो बहुत ही शर्मनाक है। इसकी सज़ा सिर्फ मौत मौत मौत, जितनी खतरनाक हो सकती है ना इतनी बुरी मौत है। वीडियो को देख रहे हैं, हमारा कोई उद्देश्य नाम फेम पाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग हैं, अभी हमने कुछ लोगों से पूछा, उनको यही नहीं पता कि अंकिता कौन है। कौन थी? अंकिता का केस ही नहीं पता। अंकिता के तो बारे में ये नहीं पता। आप इतने बड़े बड़े फ़ोन यूज़ करते हो, इंटरनेट होता है, अच्छी चीज़ों के लिए वेस्ट करो, ठीक है। हमारा फ़र्ज बनता है कि एक लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और ट्विटर पर ट्रेंड चलाओ, वी वांट जस्टिस बहन के नाम से। आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और सब जितने भी युवा पीढ़ी है ज़्यादा से ज़्यादा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सुमित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप थोड़ा सा टाइम 5 मिनट भी अगर सोशल मीडिया पे बहन के लिए कर देंगे ना, तो कोई आपका कुछ कमी नहीं हो जाएगी। एक बहन को न्याय मिल जाएगा। एक बहन के जो दरिंदे हैं, जिन दरिंदों ने ये पूरी एक घटनाक्रम को अंजाम दिया, उनको सजाए मौत मिलेगी। और हम फिर कहते हैं कि भारत में अगर कोई कानून बने अगर ऐसे दरिंदों के लिए, तो सिर्फ एक